राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। अग्निवीर योजना को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सेना के आंतरिक सर्वे में अग्निवीर योजना में खामियां पाई गई हैं। उन्होंने बताया कि योजना की खामियों को दूर करने के लिए कदम उठाने की बात सामने आई है, जिसमें अग्निवीर की नौकरी को 4 साल से बढ़ाकर 7 साल किया जाएगा या 25% की जगह 60 से 70% जवानों को रिटेन किया जा सकता है। हुड्डा ने कहा कि यह योजना न तो देश हित में है, न सेना के हित में और न ही युवाओं के हित में। इसके साथ ही उन्होंने इस योजना को पूरी तरह वापस लेने की भी मांग की। आज का जो हमारी प्रेस वार्ता का जो मुद्दा हमने लिया है अग्निवीर योजना को लेकर, आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 दिन से तमाम अखबारों में, खबरों में एक बात आ रही है कि फ़ौज का इंटरनल सर्वे सेनाओं में किया गया है, जिसमें अग्निपथ योजना के बारे में बहुत सी खामियां, हमारे देश की सेनाएं बहुत सी खामियों का सामना कर रही हैं और इन खामियों को किस तरीके से ठीक किया जाए उसके बारे में अलग अलग अटकलें इन जो इंटरनल सर्वे जो आर्मी का इंटरनल सर्वे जिसको कोट करके सारे अखबारों ने ये अपनी खबरें प्रकाशित करी हैं, उसमें कुछ बातें निकल के आई हैं कि जिन कदमों पर मंथन किया जा रहा है कि ऐसे कदम उठाए जाएं कि अग्निपथ योजना की जो खामियां हैं उनको, त्रुटियों कैसे दूर किया जाए, जिसमें उदाहरण के तौर पे कहा जा रहा है कि 4 साल से बढ़ाकर अग्निवीर का टेन्योर 7 साल किया जाएगा या 25% रिटेन करने की बजाय 60 से 70% अग्निवीरों को रिटेन किया जाएगा या जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 24 हफ्ते से बढ़ाकर 37 से 42 हफ्ते किया जाएगा। ये 3 बातें निकल के आ रही हैं खामियों के अलावा कि ये ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं, इन पे मंथन हो रहा है। तो सबसे पहले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्पष्ट करना चाहती है कि ये स्कीम अग्निपथ योजना, अग्निवीर भर्ती की योजना, पहले दिन से हम कहते रहे हैं कि पूर्णतः ये योजना ना देश हित में है, ना देश की फ़ौज के हित में है, ना देश के नौजवान के हित में है, ना देश की सुरक्षा के हित में। और हमारी पहले दिन से मांग रही है कि इस योजना को रोका जाए और फ़ौज की पक्की भर्ती दोबारा से शुरू करी जाए। और ये जो पार्शल रोल बैक की जो ये बातें आ रही हैं मीडिया में, हम इस तरह के अगर कोई सुझाव आ रहे हैं तो हम उनको रिजेक्ट करते हैं। सरकार इस योजना की खामियों को स्वीकार करते हुए अपनी गलती स्वीकारे और पूर्णतः इस योजना को वापस लिया जाए पूरी तरीके से। और पक्की भर्ती जो अग्निपथ योजना 2022 से पहले होती रही देश की फ़ौज में 1947 से लेकर 2022 तक, उस पक्की भर्ती को पूर्ण रूप से दोबारा से शुरू किया जाए। पहला सवाल जो आया फ़ौज की इंटरनल रिपोर्ट में आया कि अग्निवीर जो हैं उनके बीच में जो जज्बा पहले हुआ करता था फ़ौज में, एक दूसरे से के साथ सहयोग करके चलने का जज्बा, एक दूसरे पे जान न्यौछावर करने का जज्बा, देश पे जान कुर्बान करने के जज्बे के साथ साथ एक दूसरे पर जान न्यौछावर करने का जज्बा। फ़ौज की रिपोर्ट ये बता रही है कि इस जज्बे में कमी आई है और क्योंकि 25% ही रखे जाएंगे, बाकी सबकी छुट्टी कर दी जाएगी, आपस में प्रतिद्वंदता और प्रतिस्पर्धा का माहौल अग्निवीरों में बन गया है, जो कि फ़ौज की, किसी भी फ़ौज की मजबूती के लिए और मनोबल के लिए अच्छा नहीं। और ये मैं आपको बता दूं कि फ़ौज की सबसे बड़ी अगर हथियार किसी फ़ौज के पास होता है तो उसका मनोबल होता है। किसी भी हथियार से बड़ा अगर कोई हथियार है तो फ़ौज का मनोबल है। और ये अग्निवीर योजना फ़ौज के इंटरनल सर्वे बता रहे हैं, जैसे सारे अखबारों में आया है, कि उस मनोबल के लिए और उस आपसी तालमेल, भाईचारे की, सहयोग की, आपस में एक दूसरे के लिए मर मिटने की भावना में जो गिरावट आई है, ये सबूत है इस बात का जो हमने शुरू से कहा था कि ये दूरदर्शी सोच के साथ ये योजना नहीं लाई गई। दूसरी बात इसमें आई कि जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग सफिशेंट नहीं है। 6 महीने की ट्रेनिंग यानी कि 24 हफ्ते की ट्रेनिंग से जो अग्निवीर, उनकी जो परफॉर्मेंस है, वो ट्रेनिंग फ़ौज ने पाया है कि वो ट्रेनिंग सफिशेंट नहीं है और इसीलिए ट्रेनिंग का जो पीरियड है उसको बढ़ाकर 37 से 42 हफ्ते
24 हफ्ते से बढ़ाकर 37 से 42 हफ्ते करने की बात कही जा रही है। इसके साथ अगला सवाल जो इस रिपोर्ट्स के माध्यम से आया है कि भारत की लॉन्ग टर्म डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को लेकर है, जो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव सर्विसेज है, ये भी हमने ये पॉइंट आपके बीच में रखा था कि उसमें जो सीनियर टेक्निकल पर्सनल जो फौज को ज़रूरत होती है, अग्निवीर, क्योंकि सभी अग्निवीर के माध्यम से आ रहे हैं, उसमें बड़ी शॉर्टफॉल आ चुकी है फौज में। और ये कहा गया है कि 2035 तक बड़ी भारी शॉर्टफॉल आ जाएगी। जो फौज जिस पे हमें नाज है, यानी कि हर रोज़ ये अग्निवीर योजना उस फौज की साख को गिराने का काम कर रही है। ये बताता है कि यानी कि जहाँ पे टेक्निकल ट्रेनिंग की आवश्यकता है अच्छी तरीके से हमारी डिफेंस इक्विपमेंट को हैंडल करने के लिए, वहाँ पर हमने शुरू से ये बात कही थी, वो बात अब इस रिपोर्ट में भी आपके सामने आ चुकी है। देश की फौज, हमारे देश का गौरव, एक ऐसी फौज जिस पर हम सबको गर्व है और जिसने हमेशा देश के तिरंगे को ऊंचा रखने का काम किया है। देश की फौज वो फौज है, देश के 75 साल के इतिहास में उस फौज पर और फौज की भूमिका पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। 75 साल में सरकारें किसी भी पार्टी की रही होंगी, मगर तिरंगा हमेशा ऊंचा रहा है। चाहे 71 में इंदिरा जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दुनिया के भूगोल को बदलने की बात रही हो, और चाहे 99 में उस समय चाहे एनडीए की सरकार थी, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय करगिल के चोटियों पर पाकिस्तान का शीश झुकाने की बात रही हो, देश की फौज ने, पक्की भर्ती से नियुक्त फौज ने हमेशा तिरंगे को ऊंचा रखा था। तो आज इस पूरी तरह स्कीम को स्क्रैप करके पक्की भर्ती को दोबारा से शुरू करें, ये हम मांग इस सरकार से करना चाहते हैं। राष्ट्र